Good evening friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like video, subscribe, share our YouTube channel and press bell icon. आज की इस सेशन में हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कंट्रोलर के प्रोपोर्शनल मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। उसके बाद उसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का यूज करेंगे तो सिस्टम में कितना स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू डिस्टर्बेंस आएगा वो देखेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा वो देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका सेट पॉइंट है, इसको इनपुट बोलते हैं। ये समिंग पॉइंट है, इसको कंपैरेटर बोलते हैं। क्या होता है, आउटपुट से इनपुट यहाँ पर कंपेयर होता है और जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं। तो एरर को कंट्रोलर, कोई भी कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है और उसका गेन केपी होगा, उसको हम नीचे देखेंगे केपी कैसे होगा। तो यदि कंट्रोलर का इनपुट एरर हो तो कंट्रोलर क्या करता है, उस एरर को एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कंट्रोलर का आउटपुट पी से डिनोट करते हैं। तो पी, क्योंकि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है इसलिए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर हो जाएगा, ई फॉर एरर। और इसको कंट्रोलर के गेन को हम लोग G1S से डिनोट करते हैं। और ये सिस्टम में डिस्टर्बेंस है उसको QI से डिनोट किए हैं। तो QI के कारण ही, डिस्टर्बेंस के कारण ही एरर को रिड्यूस हुआ सिस्टम। और ये आपका G2S है, जिसका वैल्यू ये प्लांट का गेन है 1/1 + TS। इसको हम लोग G2 से डिनोट किए। यहाँ पर यूनिटी फीडबैक है तो HS का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो अब ये हमको पता है कि ड्यू टू डिस्टर्बेंस QI, तो ESS का मैग्नीट्यूड हो जाता है लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू QIS, क्योंकि QIS के कारण ही एरर को रिड्यूस हुआ, और इंटू G2S बाई 1 + G1S इंटू G2S इंटू HS का वैल्यू 1 है, HS का वैल्यू 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या, चूंकि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है इसलिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, KP इंटू E। तो KP यहाँ पर क्या है, KP कोई कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल गेन। प्रोपोर्शनल गेन। अब इस इक्वेशन में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा PS इज इक्वल टू KP इंटू ES। अब देखिए, ये अब इसको ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। ये हो गया इनपुट आपका ES, इस ब्लॉक का गेन है KP, ये आउटपुट है ES। इसीलिए हम लोग यहाँ KP से कंट्रोलर के गेन को KP इस ब्लॉक में कंट्रोलर के गेन को KP डालें इस ब्लॉक में। तो अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यदि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का यूज किए तो एरर कितना आएगा, और एरर को एलिमिनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट केस में हम लोग मान लेते हैं कि एरर अपना कांस्टेंट है। तो इसको हम सबसे पहले ग्राफ से समझेंगे। ये का T एक्सिस है और ये एरर का एक्सिस है। मान लो कि कुछ T इक्वल टू T1 पर क्या हो रहा है, T लेस देन T1 पर क्या होगा, एरर कुछ नहीं था, 0 था, तो एरर 0 है। अब क्या हुआ, T ग्रेटर देन 0 पर एरर का वैल्यू मान लेते कांस्टेंट है, कुछ A है, कांस्टेंट का वैल्यू A है। तो कंट्रोलर के आउटपुट होता है P बराबर KP इंटू E। E का वैल्यू है कितना, E का वैल्यू A है,
तो हो जाएगा KP इंटू ए। तो अब हम कंट्रोलर के आउटपुट P का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर T बराबर T1 से पहले T लेस देन T1 पर क्या हो गया, कंट्रोलर का आउटपुट 0 है, क्योंकि एरर 0 इसलिए कंट्रोलर का आउटपुट 0। अब T ग्रेटर देन T पर क्या होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा KP इंटू ए। अब यहाँ KP का वैल्यू 1 से यदि ग्रेटर देन रहा तो कंट्रोलर का आउटपुट का वैल्यू हो जाएगा A से 1। यदि KP लेस देन 1 हुआ तो कंट्रोलर के आउटपुट का वैल्यू हो गया A से छोटा। तो हम लोग इसका स्टडी स्टेट एरर निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस QI। तो कितना हो जाएगा, ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू QIS का वैल्यू, QIS का वैल्यू है आपका ए एरर है, QI के कारण ही ड्यू टू डिस्टर्बेंस एरर प्रोड्यूस हुआ। तो QIS का वैल्यू एरर के वैल्यू के बराबर होगा। QIS दैट मीन्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ A, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ A क्या होगा 1A/S इंटू G2S का वैल्यू पता 1/1 प्लस TS बाई 1 प्लस G1S KP है, G2S 1/1 प्लस TS इंटू 1। ये फीडबैक 1 है इसलिए यूनिटी फीडबैक है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई की S कैंसिल हो गया, 0 पुट की S बराबर तो आ जाएगा A/1 प्लस KP। तो ESS का वैल्यू आ गया A/1 प्लस KP। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का यूज किए तो अपना एरर स्टडी स्टेट एरर पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं हुआ। तो इस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये एरर को पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं कर पाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट एरर के मैग्नीट्यूड A/1 प्लस KP को ऑफसेट। उसके बाद हम क्या देखना चाह रहे हैं, एरर और कंट्रोलर के आउटपुट के बीच ग्राफ। तो ये मान लीजिए आपका ये एरर है और ये ब्लैक पेन का यूज किए हैं कंट्रोलर के आउटपुट के लिए। तो क्या होगा, फर्स्ट यहाँ मतलब शुरू में क्या होगा, शुरू में 0 एरर है, मतलब एरर कुछ नहीं है। तो कंट्रोलर का आउटपुट क्योंकि P इज इक्वल टू होता है KP इंटू E, मतलब E 0 है तो P भी 0, मतलब कंट्रोलर का आउटपुट भी 0, शुरू में 0% होगा। कुछ समय के बाद मान लो T बराबर T1 के बाद एरर का वैल्यू आया, कुछ वैल्यू आया तो कंट्रोलर का भी वैल्यू कुछ आएगा। मतलब हर एक एरर के लिए क्या होगा, कंट्रोलर के आउटपुट का वैल्यू चेंज होते रहेगा। उसके बाद कंट्रोलर कोई भी सिस्टम का अपना लिमिट होता है, 100% के बाद वो वर्क नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर हर एक एरर के लिए कंट्रोलर के आउटपुट का वैल्यू अलग अलग आया। उसके बाद क्या हुआ, 100% हो गया, उसके बाद एरर तो बढ़ते रहा लेकिन अपना कंट्रोलर का आउटपुट वही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि हर एक एरर के लिए कंट्रोलर के आउटपुट का P का वैल्यू अलग है यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर T इज इक्वल टू T1 से लेकर T बराबर T2 तक, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल बैंड। इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बैंड। हो गए सब दोनों स्टेटमेंट। एक फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जितना फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें पूरी तरह से एरर को कंट्रोलर के पी मोड का यूज करके हम लोग एरर को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस।
डिस्टर्बेंस के कारण जितना भी एरर आया था उसको हम पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। क्या है कि डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इट एग्जिबिट द परमानेंट रेसिडुअल एरर नॉन एज ऑफसेट एट इट्स ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद नीचे क्या है, उस बैंड को क्या बोलते हैं, द बैंड ऑफ एरर वेयर द एवरी वैल्यू ऑफ एरर हैज ए यूनिक वैल्यू ऑफ कंट्रोलर। यूनिक वैल्यू ऑफ कंट्रोलर आउटपुट इज नॉन एज प्रोपोर्शनल बैंड। ओके, तो हम लोग ने देखा कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का क्या डिसएडवांटेज है और प्रोपोर्शनल बैंड क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कंट्रोलर और डेरिवेटिव कंट्रोलर। ओके, थैंक यू।